एक खिलाड़ी जो झारखंड से आता है, एक खिलाड़ी जो विकेट कीपर बैट्समैन है, एक खिलाड़ी जो अग्रेसिव बैटिंग करता है, लेकिन लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है। जब शुरुआत मैंने करी होगी तो जाहिर सी बात झारखंड से एक खिलाड़ी आता है, विकेट कीपर बैट्समैन है, धोनी की तरफ लोगों के इशारे जाएंगे। लेकिन जब मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड बैटर है तो ईशान किशन दिमाग में आया होगा। मैं ये कंपैरिजन बस यूं ही नहीं कर रहा हूं, आपको बताता हूं क्यों कर रहा हूं, लेकिन आज बात करूंगा ईशान किशन के बारे में, किस तरह से उन्हें जब जब अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने उसको यूटिलाइज करा। और काफी बार ऐसा हुआ कि कुछ बहुत बड़ा करने के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिल पाया। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एशिया कप का, जब केएल राहुल जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, और इस पॉइंट पर जहां पर केएल राहुल, आपको ईशान किशन, आपको ऋषभ पंत अगर वो आ जाते हैं तो ये कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बहुत कंपैरिजन चल रहे हैं, और आप एक मैच भी अगर ऊपर नीचे होते हो तो वहां पर डिसीजन ले लिया था। लेकिन याद कीजिए जब एम एस धोनी टीम में आए थे, वो 183 वाली पारी आपको याद होगी, उसके बाद उन्होंने खुद भी कहा था कि अब मुझे ये पता चल गया कि एटलीस्ट एक साल तो मैं टीम में हूं, क्योंकि वो 183 वाली पारी काफी इंपैक्टफुल थी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आई थी और ऊपर खेलते हुए आई थी। तो ये खबर इसलिए चल रही है, ये बात अभी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईशान किशन को प्रेफरेंस दी जा रही है विराट कोहली से ऊपर इस टी20 वर्ल्ड कप में, ऐसी खबर आ रही है। जी हाँ, टी20 वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पर ईशान किशन को प्रेफर किया जा रहा है। अभी बीसीसीआई जो है वो विराट कोहली से बात करेगी और उसके बाद जाकर कोई फाइनल कॉल होगा, क्योंकि बीते एक साल से विराट कोहली ने एक भी टी20 नहीं खेला है। जब से पिछला वर्ल्ड कप हुआ टी20 का, उसके बाद विराट और रोहित दोनों ही रेस्ट पर थे। लेकिन जिस तरह से इस बार रोहित ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, उसके बाद रोहित पर काफी ज्यादा नजर थी और रोहित से बोला भी गया है कि आप इस बार लीड करो। हालांकि रोहित की तरफ से भी फाइनल कॉल नहीं आया है, वो अभी रेस्ट पीरियड पर है। जब वापस से आते हैं उसके बाद देखा जाएगा कि साउथ अफ्रीका सीरीज में तो नहीं है, कि अफगानिस्तान सीरीज में रहेंगे और उसके बाद आईपीएल में कैसा परफॉर्मेंस होता है। लेकिन बात यहां पर ईशान किशन की इसलिए उठने लगी क्योंकि विराट कोहली से ऊपर उनको प्रेफर किया जाने लगा। तो बात थोड़ी सी पीछे लेकर चलते हैं। एशिया कप में आप पहले 2 मैचेस खेलते हो, वहां पर केएल राहुल को निगल होता है, उसकी वजह से आपको मौका मिलता है, आप वहां पर ऑन एंड ऑफ ओकेश खेलते हो, परफॉर्म करते हो। लेकिन वो मैच आपको याद होगा जहां पर इंडिया की 3 बहुत जल्दी विकेट गिर गई थी, और उसके बाद आते हैं ईशान किशन हार्दिक पांड्या के साथ और 138 लगभग 138 रन की साझेदारी करते हैं। वो साझेदारी एशिया कप में सबसे बड़ी साझेदारी है। ईशान किशन के बारे जब भी हम बात करते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वो खिलाड़ी ज्यादा अग्रेसिव है, वो खिलाड़ी ज्यादा अटैकिंग है, वो खिलाड़ी कम बॉल में ज्यादा रन मारने का बिलीव करता है, स्ट्राइक रेट ऊपर करके मारने का बिलीव करता है। लेकिन वहां पर उन्होंने याद दिला दिया था कि मैं नीचे आकर भी उतना ही अच्छा खेलता हूं और इत्मीनान से खेल सकता हूं, और कोई स्पिनर और पेसर नहीं। वो हारिस रऊफ का, वो आपको छक्का याद होगा जो हारिस रऊफ की बॉल पर उन्होंने अपर कट पर मारा था, और उसके बाद ये दिखा दिया था कि पेस हो, स्पिन हो, कुछ भी हो, आई एम दैट कॉन्फिडेंट कि मैं उस तरह से खेल सकता हूं। क्योंकि जब उनको ऊपर जगह नहीं मिली थी, याद कीजिए जब उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी, डबल सेंचुरी ऊपर आकर के लगाई, वो ऊपर मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं, वो इंडिया के लिए ऊपर खेल चुके हैं। और जब डबल सेंचुरी आई थी तो उसके बाद ऐसा लगा था, वही धोनी वाली बात, कि अब तो 183 मैंने मार दिया है, यहां से एटलीस्ट एक साल तो मैं टीम में रहूंगा ही, विकेट कीपिंग भी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन उसके अगले ही सीरीज में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। तो ईशान किशन के साथ कहीं ना कहीं ये इशू जरूर रहा है कि आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है लेकिन टीम की तरफ से थोड़ा उतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, जिसकी जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ओवर शैडो जरूर हो जाती है। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज सीरीज में भी उन्हें ले आया गया था, वहां पर भी उन्होंने ऊपर बल्लेबाजी करी थी और वहां भी 3 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज आई थी उनकी तरफ से। तो वहां पर ऐसा लगा कि नहीं, ये जो बल्लेबाज है, अगर आप इसको नीचे मौका देते हो ये वहां भी खेलता है, अगर आप उसको ऊपर मौका देते हो ये वहां भी खेलता है, क्योंकि डबल सेंचुरी ऊपर आई थी और 3 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज भी ऊपर आई थी। फिर उसके बाद एशिया कप की वो पारी जहां पर उन्होंने बहुत स्थिरता से, बहुत आराम से खेला था, ये दिखाया था कि सिर्फ अटैकिंग ही नहीं हूं मैं, जरूरत पड़ने पर आराम से भी खेल सकता हूं मैं। तो उसके बाद वो जो 210 था वो अटैकिंग था, 131 गेंद में आया था, 24 चौके, 10 छक्के, और ये वाला जो 80-85 रन था वो इत्मीनान से आया था। और वो जब डबल सेंचुरी आया था वहां पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया को एक शिखर धवन का रिप्लेसमेंट मिल गया, क्योंकि ऊपर अच्छा खेल रहे थे वो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाता रोहित शर्मा के साथ। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल आ जाते हैं, तो शुभमन गिल के आने पर आपको ईशान किशन पीछे हट जाते हैं, तो पहली बार ऊपर का जो पोजीशन थी वो सैक्रिफाइस हो जाती है। फिर उसके बाद जब विकेट कीपर बैट्समैन की बात आती है, केएल राहुल जैसे ही फिट होते हैं ईशान किशन सैक्रिफाइस हो जाते हैं वहां पर। फिर उसके बाद जब नीचे खेलने की बात आती है तो वहां पर ऐसा लगता है कि आपके पास ऑलरेडी अटैकिंग बैट्समैन है। हालांकि अभी जब ऋषभ पंत नहीं है तो उनको लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन
व्हाट इफ ऋषभ पंत कम्स बैक, क्या एक बार फिर से हमें वही देखने को मिलेगा कि जैसे शुभमन गिल आए, ईशान को अपने पीछे खींच लिया, जैसे केएल राहुल आए, ईशान को अपने पीछे खींच लिया, फिर उसके बाद अगर ऋषभ पंत भी कुछ दिन बाद आ जाते हैं तो उनको फिर से प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने बहुत पहले कहा था कि ईशान इंजर्ड होकर के बाहर गए, एक्सीडेंट की वजह से बाहर गए, ना कि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। तो जैसे ही वो फिट टू प्ले होते हैं, उनको इर्रिस्पेक्टिव की कौन है कौन नहीं है, उनको जगह मिलेगी। तो क्या एक बार फिर से ईशान किशन को पीछे खींच लिया जाएगा और ऋषभ पंत वहां पर आगे आ जाएंगे? तो ये लगातार देखा गया है कि ये जो पोजीशन ईशान को ऊपर और नीचे मिली है, उन्होंने परफॉर्म करके दिया है, लेकिन वो कंसिस्टेंट आपको लगातार मौके नहीं मिले और इस वजह से कहीं उनकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जरूर हुई है। लेकिन उनकी पारियां आपको याद है, चाहे नीचे आकर के पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच बचाना हो या फिर ऊपर आकर के वो डबल सेंचुरी मारना हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं इंडियन सेलेक्टर को अब सोचनी पड़ेगी कि इस बार जब आपको विराट कोहली से ऊपर सोचा जा रहा है, तो क्या ये फाइनल कॉल है, या अगर आप विराट को अंदर, क्योंकि विराट को बाहर करके ईशान को लेना इज नॉट अ वेरी स्मार्ट डील। हालांकि उन्होंने कहा यही है कि क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट आप खेलते हो इसीलिए आप प्रेफर कर रहे हो, लेकिन विराट के ऊपर प्रेफर करना यहां पर थोड़ा डाउट है। अगर आप ईशान को ऊपर लेकर आ सकते हो ओपन करने के लिए, तो ईशान को हमने देखा है मुंबई के साथ भी अच्छा ओपन करते हैं, या तो फिर आप उनको मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि अभी जिस पॉइंट पर ईशान है वो आगे जाकर के ये कहना गलत नहीं है कि आप उनको कप्तान के तौर पर भी देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने कप्तानी करी अंडर 19 में, रनर्स अप रही थी उनकी टीम, वेस्ट इंडीज से हार गई थी। तो वो भी रोल वो निभा सकते हैं, क्योंकि धोनी भी एक छोटे शहर से आए थे, वही शहर से आए थे, विकेट कीपर बैट्समैन थे, विकेट कीपर का एक जो विजन होता है क्रिकेट को लेकर के वो भी हमने देखा है। तो ये सारी चीज ध्यान में रखते हुए ईशान किशन, जिसको अलग अलग पोजीशन पे एक्सपेरिमेंट किया गया और उसने अपने आप को प्रूव करके दिया है, चाहे 93 जो रांची में उन्होंने लगाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ये सब छोटी छोटी इनिंग्स जो उनकी याद हैं, क्योंकि उन्होंने वो उसको यादगार बनाया है। तो इन यादगार पारियों को याद रखते हुए क्या ईशान किशन को मौका मिलेगा एक बार फिर से, या विराट कोहली को इन होने के बाद हमें वो जो स्लॉट है ऊपर वाला तो मिल नहीं पा रहा है, तो मिडिल वाला स्लॉट फिर से सैक्रिफाइस हो जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए? क्योंकि वो सिर्फ विकेट कीपर नहीं है, वो एक अच्छा फील्डर भी है। तो इन केस आप राहुल को खिला रहे हो तो वहां पर भी आप उसको खिला सकते हो, क्योंकि वो एक अच्छा फील्डर भी है। तो ऋषभ पंत के वापस आने के बाद का क्या सिनेरियो होगा, अभी केएल राहुल के आने के बाद क्या सिनेरियो होगा, क्योंकि केएल राहुल को अभी टीम में नहीं रखा गया साउथ अफ्रीका वाली T20 टीम में। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है किस तरह से टीम इंडिया आगे वर्ल्ड कप के लिए प्लानिंग कर रही है। क्या ईशान किशन, जिन्होंने ऑलमोस्ट हर मुकाम पर जहां जहां उन्हें मौका मिला है परफॉर्म करके दिया है, क्या उनको एक बार फिर से उन पर ट्रस्ट किया जाएगा? क्या उनको एक बार वर्ल्ड कप में ले जाया जाएगा, और उस वर्ल्ड कप की तरह नहीं जहां पर सिर्फ 2 मैच खिलाया गया और फिर उसके बाद नहीं मौका मिला? तो क्या सब्स्टिट्यूट की तरह ही ईशान को आप यूज करेंगे, या फिर उनको वो प्रीमियम और प्राइम पोजीशन देंगे? यानी आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन को टीम में मौका मिलना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में? यानी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।